दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कितनी रकात तरावी का हुक्म दिया, 8 का या 20 रकात का? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी रिवायतों में सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि सुन्नत क्या है। और पूरी दुनिया में तरावी 8 रकात है या 20 रकात, ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बशर्ते के सुनने वाला ध्यान से, ईमानदारी से पूरे वीडियो को सुने। फिरका अहले हदीस का कहना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया, जबकि हम अहले सुन्नत वल जमात का कहना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जितनी भी रकात पढ़ने का हुक्म दिया वही सुन्नत है। याद रखिए कि इस वीडियो में जब भी 11 रकात का जिक्र आएगा तो उससे मुराद 8 रकात तरावी की होगी, और जब भी 21 या 23 रकात का जिक्र आएगा तो उससे मुराद 20 रकात तरावी की नमाज होगी। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जहन में रखिए, फिरके अहले हदीस का ये कहना कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी का हुक्म दिया था, इन सारी 8 रकात तरावी की हदीसों को बयान करने वाला एक ही शख्स है। जी हाँ, सारी दलीलों को बयान करने वाला एक अकेला शख्स है, जिसका नाम मोहम्मद इब्न यूसुफ है। तो याद रखिए, जब भी फिरके अहले हदीस कोई भी हदीस लाएगा कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी पढ़ाई, तो आप आंख बंद करके ये समझ जाएं कि उसको बयान करने वाला ये रावी मोहम्मद इब्न यूसुफ जरूर बजरूर होगा। यानी 8 रकात तरावी का पूरा गेम, पूरा दारोमदार इस मोहम्मद इब्न यूसुफ पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सही हदीस के बारे में बताने वाले हैं जिसे फिरके अहले हदीस के लेक्चर देने वालों ने अपने वीडियोस में कभी भी बयान नहीं किया। तरावी के टॉपिक पर 5-5 घंटों तक लेक्चर दिए, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हो, एडवोकेट फैज हो, तौसीफुर रहमान हो, अबू जैद जमीर, महराज रब्बानी या उन जैसे और भी कोई हो, एक ने भी इस हदीस को बयान नहीं किया। आज आप इंशाअल्लाह सबसे पहली बार वीडियो की शक्ल में इस सही हदीस के बारे में हमसे सुनेंगे। ये सही हदीस है इमाम अबू बकर अन-नैसाबुरी की किताब से, जिनका इंतकाल आज से 1100 साल पहले 324 हिजरी में हुआ। किताब का नाम है फवाइद अबी बकर अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद इब्न जियाद अन-नैसाबुरी, हदीस नंबर 16। दोस्तों, ये जो फवाइद अबी बकर अन-नैसाबुरी की हदीस है ना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये 8 रकात तरावी बयान करने वाले उसी मोहम्मद इब्न यूसुफ के बारे में है कि इंशाअल्लाह इस हदीस को समझने के बाद 8 रकात तरावी और 20 रकात तरावी का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये जो हदीस हम आपके सामने पेश करने लगे हैं, सारे मुसलमान, हर कोई चाहे जिस फिरके का हो, इस हदीस को सही मानता है। किसी ने आज तक इस हदीस पर उंगली नहीं उठाई। इसे फवाइद अबी बकर अन-नैसाबुरी के ऑथर इमाम अबू बकर नैसाबुरी ने अपनी किताब में हसन कहा है, और बाकी लोग भी बिल इत्तेफाक बिना किसी डाउट के सही मानते हैं, जिसमें फिरके अहले हदीस के उलमा भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब सलाते तरावीह, इसके पेज नंबर 58 पर इसी हदीस को सही कहा है। फिरके अहले हदीस के एक और स्कॉलर किफायतुल्लाह साहब ने भी इस हदीस को अपनी किताब मसनून रकाते तरावी के पेज नंबर 67 और 68 पर जिक्र किया है, मगर इसकी सनद पर कोई एतराज नहीं कर सके। इस सही हदीस के अंदर एक बहुत ही मजेदार वाकया है। इस वाकये को हम आपको तोड़ तोड़ कर बताते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। हम आपको वो वाकया पढ़कर सुनाते हैं। फवाइद अबी बकर अन-नैसाबुरी की हदीस क्या है, इसकी सनद में पढ़कर सुनाता हूँ। हदथनी इस्माइल इब्न उमय्या अन्न मुहम्मद इब्न यूसुफ इब्न उख्त साइब इब्न यजीद अखबरहु अन्न साइब इब्न यजीद क़ाल जमा उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नास अला उबय इब्न कअब व तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इस्माइल इब्न उमय्या हदीस बयान करते हैं कि साइब इब्न यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु के भांजे मोहम्मद इब्न यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि ने बताया कि साइब इब्न यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को उबय इब्न कअब और तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इमामत में नमाज पढ़ने के लिए जमा किया। हजरत साहिब कौन है? ये वो सहाबी हैं जिन्होंने उबय इब्न कअब और तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पीछे तरावी की नमाज पढ़ी। तो असल नमाज पढ़ने वाले कौन है? हजरत साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने ये हदीस किसको सुनाई थी? मोहम्मद इब्न यूसुफ को। और मोहम्मद इब्न यूसुफ अभी हदीस किसको बता रहे हैं? अपने स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमय्या को। हदीस में क्या बता रहे हैं? उन्होंने क्या क्या बातें बताई, आइए सुनिए। नंबर 1, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उबय इब्न कअब और तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु के पीछे जमा किया। नंबर 2, फकाना यक़ूमान बिमिअतिन फी रकातिन, हम हर रकात में 100 आयतें पढ़ते थे। नंबर 3,
فما नंसरिफ हत्ता नरा औ नशुक्क फी फुरूइल फज्र, जब नमाज खत्म होती तो हमें ऐसा लगता कि बस फजर होने को है। क़ाल फकुन्ना नक़ूमु बिअहद अशरा, हम 11 रकात पढ़ते थे। ये सारी बात किससे सुनी थी मोहम्मद इब्न यूसुफ ने? साहिब इब्न यजीद रजी अल्लाह अन्हु से। किसको बता रहे हैं? इस्माइल इब्न उमैया को। तीनों बात पर इस्माइल इब्न उमैया खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही चौथी बात कही कि हम 11 रकात पढ़ते थे, इस्माइल इब्न उमैया ने फौरन अपने उस्ताद मोहम्मद इब्न यूसुफ को टोक दिया। कुल्तु अलक़ाइलु हुवा इस्माइल इब्न उमैया औ 21। मोहम्मद इब्न यूसुफ को टोक दिया और पूछा 11 रकात के 21? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस्माइल इब्न उमैया ने 8 रकात तरावी की बात सुनते ही अपने टीचर मोहम्मद इब्न यूसुफ को क्यों टोक दिया? तरावी की नमाज किसने पढ़ाई, किसने हुक्म दिया, कब तक पढ़ी गई, उसमें कितनी आयतें पढ़ी गई, ये सब बातें सुनकर नहीं टोका, लेकिन टोका तो 8 रकात तरावी की बात सुनकर फौरन टोक दिया। 8 रकात तरावी की बात में कुछ तो डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है, जो मोहम्मद इब्न यूसुफ के स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमैया ने उनको टोक दिया और क्लेरिफिकेशन मांगी। ये हो गया हदीस का पहला टुकड़ा। अब हदीस का दूसरा टुकड़ा। भाई अगर डाउट होता है और किसी बात में कुछ शक होता है तो हम क्या करते हैं? बोलो, दूसरों से क्रॉस चेक करते हैं, साथ पढ़ने वाले लोगों से कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। जी हाँ, चलिए आगे क्या हुआ ये हम आपको हदीस के अगले टुकड़े में बताते हैं। टोके जाने पर मोहम्मद इब्न यूसुफ ने अपने स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमैया को यजीद इब्न खुसैफा का नाम बताया। किसका? यजीद इब्न खुसैफा का। क़ाल लक़द समिअ ज़ालिका मिन अस्साइब इब्न यजीद इब्न खुसैफा। मोहम्मद इब्न यूसुफ ने कहा, यकीनन बेशक वो बात यजीद इब्न खुसैफा ने हजरत साहिब रजी अल्लाह अन्हु से सुनी है। अब सवाल पैदा होता है कि यजीद इब्न खुसैफा का नाम क्यों लिया मोहम्मद इब्न यूसुफ ने? वो इसलिए कि मोहम्मद इब्न यूसुफ की तरह यजीद इब्न खुसैफा ने भी सहाबी हजरत साहिब इब्न यजीद रजी अल्लाह अन्हु से तरावी की हदीस सुनी थी। मोहम्मद इब्न यूसुफ के क्लासमेट और उनके कलीग यानी साथ में पढ़ने वाले वो कौन थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम था यजीद इब्न खुसैफा। जी हाँ, मोहम्मद इब्न यूसुफ ने तरावी वाली हदीस जिस टीचर से सुनी थी उसी टीचर से यजीद इब्न खुसैफा ने भी तरावी की हदीस सुनी थी। दोस्तों एक बार रिकैप कर लेते हैं। तरावी का हुक्म देने वाले कौन? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। तरावी पढ़ाने वाले कौन है? उबई इब्न काब और तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हुमा। पीछे खड़े होकर तरावी पढ़ने वाले कौन है? हजरत साहिब रजी अल्लाह अन्हु। फिर हजरत साहिब रजी अल्लाह अन्हु से तरावी की यह हदीस सुनने वाले कौन है? मोहम्मद इब्न यूसुफ और यजीद इब्न खुसैफा रहमतुल्लाहि अलैहिमा। और उसके बाद फाइनली यह हदीस सुनी किसने? इस्माइल इब्न उमैया ने, लेकिन सुनकर टोक दिया। दोस्तों आप जानते हैं इस्माइल इब्न उमैया को मोहम्मद इब्न यूसुफ ने यजीद इब्न खुसैफा का रेफरेंस दिया था। तो बस फिर आगे इस्माइल इब्न उमैया ने क्या किया, आइए देखते हैं। हुआ ये कि इस्माइल इब्न उमैया ने यजीद इब्न खुसैफा से पूछा ताकि मोहम्मद इब्न यूसुफ की बताई हुई 8 रकात तरावी की बात में कहाँ तक सच्चाई है ये पता चल सके। दोस्तों लेकिन अब आगे क्या हुआ ये 8 रकात तरावी मानने वालों का होश उड़ा देगा। फसअल्तु यजीद इब्न खुसैफा फ़क़ाल हसिब्तु अन्न अस्साइब क़ाल 21। इस्माइल इब्न उमैया ने कहा, मैंने यजीद इब्न खुसैफा से पूछा तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल है हजरत साहिब इब्न यजीद रजी अल्लाह अन्हु ने 21 रकात कहा था। हजरत साहिब इब्न यजीद रजी अल्लाह अन्हु ने 21 रकात कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। देखा दोस्तों, यजीद इब्न खुसैफा ने मोहम्मद इब्न यूसुफ की 11 रकात वाली बात नहीं सुनी साहिब इब्न यजीद से, बल्कि उन्होंने 21 रकात बताई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं हो रहे और इस इंटरेस्टिंग वाक़े का मजा ले रहे हैं। अभी भी इस वाक़े में दोनों यानी 8 रकात और 20 रकात दोनों का पल्ला बराबर लग रहा है, क्योंकि मोहम्मद इब्न यूसुफ का कहना है कि साहिब इब्न यजीद ने उन्हें 11 रकात बताई थी, जबकि यजीद इब्न खुसैफा का कहना है कि साहिब इब्न यजीद ने उन्हें 21 रकात बताई थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर अब तक के पूरे वाक़े पर गौर किया जाए तो आपको यजीद इब्न खुसैफा का 21 रकात बताना ज्यादा सही लगेगा मोहम्मद इब्न यूसुफ के मुकाबले में। जरा सोचिए कैसे। वो ऐसे। पहली बात, मुसलमानों का अकीदा है अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, यानी सहाबा इकराम तमाम के तमाम आदिल हैं, सच्चे हैं, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो ये हो ही नहीं सकता है कि साहिब रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के तरावी वाले वाक़े में एक को 11 रकात और दूसरे को 21 रकात बताई हो, जिसका मतलब है
तरावी की रकात दोनों में से कोई एक ही सही बता रहा है, दोनों सही नहीं हो सकते दलील की रोशनी में। दूसरा पॉइंट, यजीद इब्न खुसैफा की बात मोहम्मद इब्न यूसुफ के मुकाबले में सही है, यकीनन सही है, और उसकी वजह यह है कि मोहम्मद इब्न यूसुफ के स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमैया ने मोहम्मद इब्न यूसुफ को 8 रकात बताने पर टोक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस्माइल इब्न उमैया को तरावीह 20 रकात है, इसका नॉलेज था, इल्म था। अगर नॉलेज नहीं होता तो क्यों टोकते। तीसरी बात कि मोहम्मद इब्न यूसुफ ने अपने सपोर्ट में क्रॉस चेक करने के लिए जिस यजीद इब्न खुसैफा का नाम बताया था अपने स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमैया को, उसी यजीद इब्न खुसैफा ने मोहम्मद इब्न यूसुफ के अगेंस्ट उनके खिलाफ 21 रकात पता होने की बात बता दी। चौथा पॉइंट, इस्माइल इब्न उमैया ने जब यजीद इब्न खुसैफा से 21 रकात सुनी तो यजीद इब्न खुसैफा को बिल्कुल भी नहीं टोका, बल्कि उन्हें इत्मीनान हो गया कि तरावी 20 रकात ही है। पांचवा पॉइंट, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से 8 रकात तरावी बयान करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही रावी है, वो है मोहम्मद इब्न यूसुफ। और ये बात आप भी समझ सकते हैं कि अकेले आदमी से गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से 20 रकात तरावीह बयान करने वाले कई लोग हैं। कई लोग एक साथ एक ही वक्त में गलती करें, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। खैर, अब चलते हैं हदीस के आखिरी टुकड़े की तरफ, जो सबसे ज्यादा जबरदस्त और होश उड़ा देने वाला है। जी इंशाअल्लाह, गौर से सुनिए दोस्तों। मोहम्मद इब्न यूसुफ ने कहा, औ कुल्तु ल 21, बल्कि मैं कहता हूँ यकीनन 21। देखा दोस्तों, मोहम्मद इब्न यूसुफ ने क्या कहा। आपको याद होगा, उन्होंने अपने स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमैया को 11 रकात बताया था, लेकिन इस्माइल इब्न उमैया के टोकने और फिर यजीद इब्न खुसैफा से क्रॉस चेक करने के बाद मोहम्मद इब्न यूसुफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मान लिया कि 11 रकात नहीं बल्कि यकीनन डेफिनेटली रकात 21 है, यानी 20 रकात तरावी। अब फवाइद अबू बकर अन्नैसाबुरी से साफ तौर पर मालूम पड़ रहा है कि मोहम्मद इब्न यूसुफ ने अपने कौल 11 रकात से रुजू यानी गलती एक्सेप्ट करते हुए मान लिया था कि सही तादाद 20 रकात तरावी की नमाज ही है। दोस्तों, इस वाक़े से एक बहुत बड़ा फायदा और भी हुआ, जिसकी तरफ हम आपका ध्यान चाहते हैं। वो ये कि दोनों ही मोहम्मद इब्न यूसुफ और यजीद इब्न खुसैफा रिलायबल नरेटर्स हैं। इस वाक़े के नतीजे में ये हुआ कि दोनों के बीच का इख्तिलाफ खत्म हो गया और दोनों ही 20 रकात तरावी पर मुत्तफिक हो गए। इस वाक़े से हमें पता चला 8 रकात बयान करने वाले मोहम्मद इब्न यूसुफ ने अपनी गलती जानने के बाद 20 रकात तरावी है ये मान लिया, मगर फिरक़े अहले हदीस के लोग आज भी उन्हीं को इस्तेमाल करके तरावी 8 रकात सुन्नत है, 8 रकात सुन्नत है, इस तरह लोगों को गुमराह करते हैं और इख्तिलाफ पैदा करते हैं। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है। इस हदीस से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे, हमसे जुड़े रहिए। अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे वाक़े में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इबरतनाक लगी और जिससे हम सब सीख ले सकते हैं वो ये कि मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को जब इस बात का एहसास हुआ कि तरावी 20 रकात है न कि 8 रकात, तो दोस्तों सच बताइए कि तौबा करने में और 8 को छोड़कर 20 रकात तरावी को मानने में उन्होंने कितनी देर लगाई। फौरन ही मान भी लिया कि तरावी 20 रकात है। और दूसरी हदीस की किताबों को देखने से पता चलता है कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने 20 रकात तरावी ये हदीस दूसरों को बयान भी की। लेकिन दोस्तों, अब जमाना ऐसा आ गया, इतनी साफ और सही दलील आने के बावजूद अब भी हमारे कुछ दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हत्ता कि फिरका अहले हदीस के स्कॉलर्स सुन्नत तरावी 8 रकात है इस बात की जिद करें और सही दलील को ठुकरा दें, तो कितनी अफसोस की बात होगी। गुजारिश है इस वीडियो को आप अपने सर्कल्स में शेयर करें ताकि हर मुसलमान एक साथ मिलकर 20 रकात तरावी पढ़े और सुन्नत को जिंदा। إلا الله لا إله إلا الله لا